करुणानिधि सतगुरु प्रीतपाल। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। हे दुख भंजन हर संकट में करो दीन की रक्षा। करो दीन की रक्षा। हमरी झोली में डालो बस नाम दान की भिक्षा। नाम दान की भिक्षा। तेरा इशारा हो जाए तो काल बदल देता है चाल। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। हे दया के सागर दाता करुणानिधि सतगुरु प्रीतपाल। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल कृपा करो हम पर कृपाल। परमहंस योगी राज 1008 श्री सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज सभी पर कृपा करते हैं। इसीलिए तो श्रद्धालु भक्त श्रद्धा से इनको बाबा लाल दयाल जी कहते हैं। इतिहास बताता है कि इन्होंने 300 साल की आयु भोगी। योग साधना से, अलौकिक शक्तियों से अपने आप को बुजुर्ग अवस्था से फिर युवा बना लेते थे, अपनी काया कल्प कर लेते थे। इस चमत्कारी सूफी संत को जहां हिंदू अपना गुरु मानते थे, वहां मुसलमान अपना पीर मानते थे। जब बाबा लाल दयाल जी अवतार लेके धरती पर आए तो उस समय मुगलों का राज्य था। बादशाह शाहजहां जो बाबा लाल जी का परम भक्त था, सारा उसका परिवार बाबा लाल जी को अपना पीर मानता था। एक समय की बात है कि शाहजहां अपने दरबार में अपनी बेगम, अपने बच्चों, सभी दरबारियों के साथ बैठा था। इस विचार में था कि अपने इस तख्त का वारिस किसको बनाया जाए, कौन है जो इस राज्य को संभाल सकता है उसके बाद। तो एकाएक शाहजहां का ध्यान बाबा लाल जी की तरफ गया। सोचा कि बाबा लाल जी ही मेरी इस दुविधा का निवारण कर सकते हैं, क्यों ना बाबा लाल जी को बुला लिया जाए। तो उसी वक्त शाहजहां ने एक पैगाम बाबा लाल जी के लिए लिखा, जिसमें नम्रता पूर्वक दरबार में आने की विनती की गई। वजीर को इशारा किया, पैगाम उसके हाथ में दिया और कहा, जाओ नम्रता पूर्वक बाबा लाल जी को मेरा ये पैगाम पहुंचाओ
और अदब सत्कार सहित अपने साथ लेकर आओ। वजीर आदाब करता हुआ पैगाम लेके वहां से चला गया। वजीर सतगुरु बाबा लाल जी के पास हाजिर हुआ और बाबा लाल जी को बड़े आदर सहित शहनशाह का पैगाम दिया। सतगुरु जी ने पैगाम पढ़ा और वजीर से कहा, हम चलेंगे। वजीर सतगुरु बाबा लाल जी को लेकर जब दिल्ली लाल किला में पहुंचा तो दरबान ने उसी वक्त जाकर बादशाह को बताया। तो बादशाह शाहजहां उसी वक्त अपने सिंहासन से उठे, अपनी बेगम को साथ लेकर बाबा लाल जी को लेने के लिए दरवाजे तक गए। बाबा लाल जी के चरणों में नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया और बड़े आदर सत्कार सहित बाबा लाल जी को सिंहासन तक लेकर आए और अपने सिंहासन पर बिठाया। आप गुरु जी के चरणों में हाथ बांधकर बैठ गए। सतगुरु बाबा लाल जी सिंहासन पर बैठ गए और बादशाह की तरफ देखते हुए बोले, कहो राजन, क्या समस्या है? जो हमें बुलाया सब कुशल तो है ना? तो बादशाह शाहजहां हाथ जोड़कर कहने लगे, मेरे पीरो मुर्शिद, मैं इस चिंता में हूं कि मेरे अपने इस राज्य का वारिस अपने चारों बेटों में से किसको बनाऊं? आप जानी जान हैं, आप ही मुझे ये सलाह दे सकते हैं। और खुलकर सारी बात बाबा लाल जी के सामने रख दी। मेरे सतगुरु सारी बात सुनकर शाहजहां को कहने लगे, राजन, हर समस्या का समाधान समय के साथ ही होता है, लेकिन हम आए हैं तो इस समस्या का हल करके ही जाएंगे। मेरे सतगुरु सिंहासन से उठे, अपनी गोदड़ी नीचे बिछा दी और सिंहासन पर बैठ गए। फिर एक एक करके चारों बेटों को देखा। सबसे पहले दारा शिकोह को कहा, दारा, आओ हमारी इस गोदड़ी पर बैठ जाओ। दारा शिकोह बड़ी नम्रता से उठा, हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आपके सामने वो भी आपकी गोदड़ी पर बैठ जाऊं, ये मेरे में हिम्मत नहीं है, ये नहीं हो सकता। बाबा लाल जी ने फिर दूसरे बेटे सुजा की तरफ इशारा किया। उसने भी हाथ जोड़कर सर झुकाकर इनकार कर दिया। फिर सतगुरु ने मुराद की तरफ इशारा किया। मुराद ने भी नम्रता पूर्वक सर झुका के इनकार कर दिया। आखिर में औरंगजेब की बारी आई। बाबा लाल जी ने औरंगजेब की तरफ देखकर कहा, आओ औरंगजेब, तुम बैठो। औरंगजेब जैसे पहले से ही इंतजार कर रहा था, झट से उठा और गोदड़ी पर जा बैठा। मेरे सतगुरु बाबा लाल जी मुस्कुराए, जैसे पहले से विधि के विधान को जानते थे। फिर शहनशाह की तरफ देखा और बोले, राजन,
सिंहासन के वारिस का फैसला हो गया है। औरंगजेब ही इस तख्त का वारिस होगा। ये बात सुनते ही बादशाह और बेगम का चेहरा उतर गया, जैसे वो औरंगजेब के हक में नहीं थे। बादशाह एकदम उठे और सभी को तखलिया बोला जाने के लिए बोल दिया, और दरबार में बेगम, बादशाह, महाराज रह गए। हाथ जोड़कर शहंशाह बोला, महाराज ये नहीं हो सकता, अपना फैसला बदल दीजिए। औरंगजेब इस काबिल नहीं है। मेरे सतगुरु बाबा लाल जी शाहजहां की तरफ देखते हुए बोले, राजन ये फैसला मेरा नहीं है, ये कुदरत का फैसला है जो पहले ही हो चुका है, इसे मैं नहीं टाल सकता। तुम भी इसे स्वीकार करो। अगर मुझसे पूछा है तो इस बात को मानो, वारिस औरंगजेब ही होगा। शाहजहां बोला, महाराज ये कैसा फैसला कर दिया, औरंगजेब को तख्त का वारिस मैं नहीं बना सकता। तो बाबा लाल जी एकदम सिंहासन से उठ खड़े हुए और कहने लगे, राजन ये जो गोदड़ी मैंने बिछाई है ये मामूली कपड़ा नहीं है, दिल्ली का तख्त ही बिछाया था मैंने। सभी ने इनकार कर दिया। औरंगजेब ने इस पर बैठने की हिम्मत की है और किसी ने नहीं की, इसलिए औरंगजेब ही इस तख्त पर बैठेगा। इस फैसले को बदलने की कोशिश भी मत करना, बहुत पछताना पड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इस गलती का खमियाजा और लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। गोदड़ी उठाई, अपने कंधे पर रखी और मेरे सद्गुरु चल दिए। शाहजहां ने रोकने की बहुत कोशिश की। बाबा लाल जी के पीछे बादशाह, बेगम दोनों गए, लेकिन बाबा लाल जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चले गए। मेरे सतगुरु बाबा लाल दयाल जी दिल्ली से वापस जब ध्यानपुर आए तो वहाँ बहुत से साधु संत बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे। सतगुरु जी ने उनका बहुत सत्कार किया, सेवा की और उनके रहने का इंतजाम बड़े अच्छे ढंग से बावली पर किया। साधु संत बाबा लाल जी की नम्रता, उनकी सेवा भावना से इतने खुश हुए कि जाती दफा बाबा लाल जी से बोले, हे महाराज हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, जाते जाते हम भी कुछ देकर जाना चाहते हैं। तो सतगुरु बाबा लाल जी ने कहा, कहिए। तो साधु बोले, इस बावली पर हमने इतनी देर आराम किया है तो हम इसे यह वरदान देकर जाना चाहते हैं कि जो भी बांझ औरत चांदने शनिवार इस बावली पर स्नान करेगी और उसके बाद आपके पावन कर कमलों से झोली में फल लेकर खाएगी, उसको औलाद की प्राप्ति होगी और वो भी उत्तर की। और इसमें स्नान करने से रोगियों के रोग भी दूर हो जाएंगे। ये बोलकर सभी संतजन वहाँ से चलने लगे और बाबा लाल जी ने उनको बड़े सत्कार से, आदर से
विदा किया। आज भी ये पवित्र बावली श्री ध्यानपुर में है, जहाँ हजारों लाखों की गिनती में चांदने शनिवार स्नान होता है। सूने घरों में खुशियों के चिराग जलते हैं और रिवायत के मुताबिक गद्दी नशीन महंत अपने पवित्र कर कमलों से उनकी झोली में फल डालते हैं और फिर बाबा लाल जी की पावन समाधि के आगे बैठकर फल खाए जाते। बाबा लाल जी की कृपा से आज भी ध्यानपुर में बे औलादों को औलाद मिलती है, कई रोगियों के रोग कटते हैं। ऐसे कृपा निधान है मेरे सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज। सतगुरु बाबा लाल दयाल कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल कृपा करो हम पर कृपा। हे दया के सागर दाता करुणा निधि सतगुरु प्रीतपाल। सतगुरु बाबा लाल दयाल कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल कृपा करो हम पर कृपा। रोम रोम करता है बाबा लाल तेरा ही सिमरन। लाल तेरा ही सिमरन। तेरे नाम के रंग में अपना भीगा हुआ है तन मन। भीगा हुआ है तन मन। जीवन का संगीत है तू, तू ही सुखदेव का है सुरताल। सतगुरु बाबा लाल दयाल कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल कृपा करो हम पर कृपा। हे दया के सागर दाता करुणा निधि सतगुरु प्रीतपाल। सतगुरु बाबा लाल दयाल कृपा करो हम पर कृपा। इतिहास बताता है कि जहाँ सतगुरु बाबा लाल दयाल जी के हजारों लाखों भक्त हुए, सेवक हुए, वहाँ उनको आजमाने के लिए भी कई आए और फिर जब हंकार टूटता तो चरणों में सर झुकाकर माफी मांगते थे। ऐसा ही हंकार मनसवर फकीर का तोड़ा मेरे बाबा लाल जी ने। जब शाहजहां ने बाबा लाल जी की बात ना मानकर धोखे से औरंगजेब को गोलकुंडा के किले को जीतने के लिए भेज दिया और पीछे से दारा शिकोह को गद्दी पर बिठा दिया, जब औरंगजेब किला जीत के वापस आया तो दारा को गद्दी पर बैठा देख आग भभूला हो गया। ये सब करने की सजा उसने अपने खानदान को तो दी ही, लेकिन
उसने ये समझ लिया कि ये सब बाबा लाल जी ने किया है। पहले मुझसे तख्त पर बिठाने का वादा किया और बाद में दारा को तख्त पर बिठा दिया। तो वो बाबा लाल जी को अपने पास बुलाने के लिए कई तरीके आजमाने लगा। कई बार बुलाया, लेकिन वो तीनों लोगों के मालिक मेरे शहंशाह बाबा लाल जी इस दुनियावी बादशाह की बात कब मानते थे। वो परवाह नहीं करते थे और नहीं आए। जब औरंगजेब ने लाख कोशिशें की, बाबा लाल जी नहीं आए, तो उसके मन में आया ये संत फकीर हैं, क्यों ना किसी फकीर को ही इनके पास भेजा जाए और वो अपने तरीके से इनको मेरे पास लेके आए। तो औरंगजेब ने मनसवर नाम के एक मुसलमान फकीर को दरबार में बुलाया और सारी बात उसे बताई। बाबा लाल जी के खिलाफ बहुत सी बातें की। तो उनको कहा, जाओ उन्हें यहाँ मेरे पास लेके आओ। मनसवर फकीर वहां से चला गया। ध्यानपुर पहुंचकर मनसवर फकीर ने जाकर दरवाजे पे अलख जगा दी। बोला, कोई है जो इस फकीर की मुराद पूरी कर सके। तो बाबा लाल जी के शिष्य जो वहीं पास थे, घूम रहे थे, तो उसी वक्त फकीर के पास आए। बोले, क्या बात है महाराज, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो मनसवर बोले, भाई मेरे साथ और भी मुसलमान फकीर हैं जो दरगाह पे हैं, उनके लिए राशन तो काफ़ी इकट्ठा हो गया है, लेकिन एक लोटा घी का भी चाहिए, वो आप दे दीजिए। शिष्यों ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, अभी लाते हैं। तो एक शिष्य अंदर गया, बाकी पास खड़े रहे। कुछ ही समय के बाद वो घी लेकर आ गया। फकीर के लोटे में घी डाला तो हैरान रह गया, लोटा भरा नहीं। फिर एक लोटा घी का लेकर आया, फिर घी डाला, पर लोटा पूरे का पूरा खाली ही रहा। सभी शिष्य हैरान हो गए। फिर जाकर एक घी से भरा हुआ पूरा बर्तन उठा लाए और लोटे में डालते गए। बर्तन खाली हो गया, पर लोटा नहीं भरा। इतने में मनसवर बोला, भाई ये आपके बस की बात नहीं है, रहने दीजिए, मैं कहीं और से जाके ले लेता हूं, आप ये नहीं कर सकते। तो मनसवर की ये बात सुनकर शिष्य बोला, आप रुकिए, जाना नहीं। तो वो शिष्य भागकर अंदर गया। बाबा लाल जी के पास जाकर बोला, गुरुजी, बाहर कोई फकीर आया है जो एक लोटा घी का मांग रहा है। हमने पूरे का पूरा बर्तन उसके लोटे में डाल दिया घी का, पर लोटा नहीं भर रहा। जानी जान मेरे सतगुरु बाबा लाल जी मुस्कुराए और बोले, औरंगजेब बाज नहीं आएगा, अब उसने इसे भेज दिया। ऐसा करो, जाओ अंदर से एक घी का लोटा और लेकर आओ, मुझे दो, और फकीर को भी अंदर बुला कर ले आओ। शिष्य ने ऐसा ही किया। मनसवर को अंदर ले आए, घी का लोटा लेकर बाबा लाल जी को दे दिया। तो फकीर की तरफ देखते ही बाबा लाल जी बोले, आओ मनसवर, अब औरंगजेब ने तुझे भेजा है, तुझे घी चाहिए, आओ हम देते हैं। मनसवर बाबा लाल जी के मुख से अपना नाम सुनकर हैरान हो गया और कुछ सोचता हुआ मेरे सतगुरु जी की तरफ बढ़ने लगा। जब पास गया
तो बाबालाल जी बोले, आओ लोटा इधर करो। मानसवर ने लोटा आगे बढ़ाया। कृपा निधान मेरे सतगुरु बाबालाल जी ने अपना घी का लोटा जब मानसवर फकीर के लोटे में डाला तो मानसवर का लोटा घी से ऊपर तक भर गया। घी बाहर उछलने लगा, लेकिन बाबालाल जी के लोटे से घी खत्म नहीं हुआ। ये सब देखकर मानसवर चकित रह गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे कृपा निधान सतगुरु बोले, मानसवर और बोलो क्या चाहिए। मानसवर ने घी का लोटा एक तरफ रखा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, हे महाराज, हे बाबालाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपको आजमाने का गुनाह किया है मैंने। औरंगजेब ने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ गलत बोला था। मेरी सारी शंकाएं मिट गई हैं। मैं उसकी बातों में आ गया था। आप तो उस परमपिता परमात्मा का, अल्लाह का कोई अवतार है। ये बोलता हुआ बाबालाल जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं आपके चरण उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे। तो बाबालाल जी ने मानसवर को उठाया, प्यार से बोले, मानसवर, फकीर अपनी मौज के मालिक होते हैं, उस ईश्वर की रजा में रहते हैं, किसी के कहने में नहीं आते। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब जाओ और अपने अल्लाह का नाम जपो। ऐसे थे मेरे सूफी संत सतगुरु बाबालाल दयाल जी महाराज, जो गुनाहगारों को भी माफ कर देते थे। आइए हम भी उनके चरणों में हाथ जोड़कर यही कहते हैं, सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। हे दया के सागर दाता, करुणा निधि सतगुरु प्रीतपाल। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। जय जय बाबा लाल गुरु, जय जय बाबा लाल गुरु, जय जय बाबा लाल गुरु, जय जय बाबा लाल गुरु। नाम सिमर यही साचा नाम है। नाम सिमर यही साचा नाम
साचा नाम है। जय जय बाबा लाल गुरु, जय जय बाबा लाल गुरु, जय जय बाबा लाल गुरु, जय जय बाबा लाल गुरु। जय जय बाबा लाल गुरु। नाम सिमर यही साचा नाम है। मेरे सतगुरु बाबा लाल जी का ये पावन नाम सिमरने से तन मन पावन हो जाता है। हम लोग आम सुनते हैं कि गुरु पारस है जो लोहे को भी सोना कर देता है, पर मेरे सतगुरु कहते हैं कि पारस तो लोहे को सोना करता है, अपने जैसा पारस नहीं बनाता। पर गुरु तो सेवक को अपने रंग में रंग के अपने जैसा ही बना लेता है, अपनी तरह ही कर लेता है। ऐसा ही करते थे मेरे सतगुरु बाबा लाल जी, और ऐसा हुआ। इनके चरणों में आके इन्हीं की तरह चमत्कारी बन जाते थे। और औरंगजेब ने मनसवर को भेजा महाराज को लेके आने के लिए, लेकिन वो इन्हीं का होके रह गया। उसके बाद उसने सोचा कि ये हिंदू फकीर है, चलो किसी हिंदू फकीर को भेजते हैं, वो ही लेके आएगा। तो बाबा जगदीश दास जी को बुलाया, उन्हें भेजा और कहा कि जाओ अपनी करामात शक्ति से बाबा लाल जी को यहाँ लेके आओ। तो जगदीश दास जी जब ध्यानपुर आए तो महाराज जी का नूरानी चेहरा देखा। जब उनसे बात हुई तो इन्हीं का होके रह गया, बाबा लाल जी के रंग में रंग के रह गया। यहीं रहते, रोज भिक्षा के लिए गांव में जाते। तो रोज की तरह आज भी गए। तो उसी गांव में एक उत्तम देवी नाम की एक विधवा बुजुर्ग ब्राह्मणी का घर था, जहां जगदीश जी रोज लस्सी पीते थे। पर आज जब गांव के घरों से भिक्षा के बाद माता के घर पहुंचे तो बुजुर्ग माता बहुत उदास बैठी थी। जगदीश जी उसे उदास देखकर बोले, माता जी क्या बात है, आज आप उदास बैठी हैं, लस्सी नहीं पिलाएंगी क्या? तो माता रोने लगी। रोती हुई बोली, बाबा जी आज आपको लस्सी नहीं मिलेगी, क्योंकि गाय का बछड़ा मर गया है, गाय ने दूध ही नहीं दिया, तो लस्सी कैसे पिलाऊं? जब जगदीश जी ने सारी बात सुनी तो बोले, माता उदास मत हो, मेरे साथ आओ, बताओ बछड़ा कहाँ है? तो माता जगदीश जी के साथ वहां गई जहां बछड़ा पड़ा हुआ था। जगदीश जी ने एक नजर बछड़े की तरफ देखा, अपने कंधे से कपड़ा निकाला, बछड़े पर डाला, करमंडल से हाथ में जल लिया, बाबा लाल जी को मन में याद किया, हरिओम तत्सत बोला, बछड़े पर जल छिड़क दिया। कुछ ही पलों में बछड़ा जिंदा हो गया। माता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जगदीश जी के चरणों में गिर पड़ी। जगदीश जी ने माता को उठाया और बोले, माता जी ये घटना अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना, यहाँ जो भी हुआ है ये हम दोनों में है। तो माता ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जगदीश जी वहां से चले गए। कुछ समय गुजरा। उसी गांव में एक धनवान का बच्चा, इकलौता बच्चा था, मर गया। घर से रोने चीखने की आवाजें आने लगी। तो उस माता ने जब ये आवाजें सुनी तो उससे रहा नहीं गया। वो वहां गई
जब उस घर में मातम का ये माहौल देखा तो एकाएक माता को वो याद आ गई कि जब जगदीश जी ने उसके गाय के बछड़े को जिंदा किया था। अपने आप को बहुत रोकने के बावजूद भी माता सेठ के पास गई, जाकर उसे जगदीश दास जी वाली सारी बात बता दी। जब सेठ ने माता की बात सुनी, अपनी पत्नी को बताया, फिर सभी ध्यानपुर की तरफ उस बच्चे को उठा के चल दिए। और जब ध्यानपुर पहुंचे तो वहां मेरे सदगुरु बाबा लाल दयाल जी ध्यान में थे, समाधि में थे। तो उन्होंने जाकर बच्चे की लाश को सतगुरु जी के सामने रख दिया और सभी वहां बैठ गए और बाबा लाल जी की समाधि खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद बाबा लाल जी की समाधि खुली। महाराज ने देखा सामने एक बच्चे की लाश है और काफी लोग बैठे हैं। बाबा लाल जी ने हैरानी से पूछा, क्या बात है भाई, आप लोग इस लाश के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सेठ हाथ जोड़कर बोला, महाराज ये मेरा इकलौता बेटा है जो मर गया है, आप इसे जिंदा कर दीजिए। बाबा लाल जी सेठ की बात सुनकर कुछ हैरानी से बोले, भाई ये सब हम नहीं कर सकते, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो कुदरत का नियम है, जो धरती पे आया है वो जाएगा भी। आपको यहाँ किसने भेज दिया? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अगर आपका चेला गाय का बछड़ा जिंदा कर सकता है, आप तो गुरु हैं, आप इस बच्चे को जिंदा क्यों नहीं कर सकते? तो सेठ ने माता की बताई हुई सारी बात बाबा लाल जी को बता दी। बाबा लाल जी सारी बात सुनकर बोले, आप लोग बैठिए, जगदीश जी अभी आते हैं। अगर उन्होंने बछड़े को जिंदा किया है तो बच्चे को भी जिंदा वो ही करेंगे। सभी जगदीश जी का इंतजार करने लगे। कुछ ही पलों में जगदीश जी आ गए और देखते हैं कि एक बच्चे की लाश पड़ी है, बहुत से लोग बैठे हैं। हैरानी से पूछने लगे, गुरुजी ये सब क्या है? तो बाबा लाल जी बोले, जगदीश जी ये सब आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप इस बच्चे को जिंदा कर दीजिए। जगदीश जी बोले, नहीं महाराज, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो श्री बाबा लाल जी ने कहा, जगदीश जी अगर आप एक गाय के बछड़े को जिंदा कर सकते हैं तो बच्चे को भी जिंदा कर दीजिए, इसे क्यों नहीं कर सकते? ये लोग उम्मीद लेके आए हैं, आप इस बच्चे को जिंदा कर दीजिए। जगदीश जी बोले, हे सतगुरु जी, अगर आपका यही हुक्म है तो मैं इसे टाल नहीं सकता, मैं बच्चे को जरूर जिंदा करूंगा। जगदीश जी ने अपने कंधे से कपड़ा निकाला और बच्चे पर डाल दिया, करमंडल से जल लिया हाथ में, बाबा लाल जी को मन में याद किया, हरि ओम तत्सत बोला और जल के छट्टे बच्चे पर दे दिए। कुछ ही पलों में बच्चा राम राम करता उठ खड़ा हुआ, जिंदा हो गया। सेठ सेठानी और सभी गांव वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी बाबा लाल जी की जय जयकार करते बच्चे को साथ लेकर वहां से चले गए। जगदीश जी ने बाबा लाल जी की तरफ देखा तो उनके चेहरे की ताब झेल नहीं पाया। बाबा लाल जी के चेहरे पे बहुत गुस्सा था, आंखें लाल थी। तो बाबा लाल जी ने जगदीश जी की तरफ देखा और बोले, जगदीश जी मेरे पास आओ। जगदीश जी धीरे से बाबा लाल जी की तरफ गए।
बाबालाल जी ने जगदीश जी को अपनी बाहों में लिया, छाती से लगाया और जितनी शक्ति थी सारी की सारी खींच ली। जगदीश जी का चेहरा पीला पड़ गया, मानो सारा खून निचोड़ लिया गया। जगदीश जी नीचे गिर पड़े, बाबालाल जी भी पास बैठ गए। जगदीश जी बोले, हे मेरे सतगुरु, मेरा सर अपनी गोद में रख लीजिए। बाबालाल जी ने जगदीश जी का सर अपनी गोद में रखा और बोले, जगदीश दास जी, आपने कुदरत के कानून का उल्लंघन किया है। ये प्रकृति का नियम है, जो जन्मा है वो मरेगा। आपने उस नियम को तोड़ा है। हम उस निराकार की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस गलती का पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। ये तो होना था। जगदीश जी बोले, हे मेरे मालिक, मुझसे भूल हो गई है, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई है। लेकिन मेरी खुशनसीबी ये है कि मैं आपके दर्शन करता हुआ इस दुनिया से जा रहा हूँ। मुझे लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। बाबालाल जी बोले, जगदीश दास जी, अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहो। जगदीश जी बोले, हे सतगुरु बाबालाल जी, मैं जाते जाते एक वरदान देना चाहता हूँ। मेरी समाधि पर जो 8 रविवार सबसे पहले लेपन करेगा, उसकी मन की हर मुराद पूरी होगी। बाबालाल जी बोले, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, ऐसा ही होगा। इसके बाद जगदीश जी ने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी दरबार श्री ध्यानपुर में लालसर तालाब पर कच्ची समाधि है, जो जगदीश जी की है। वरदान के मुताबिक वहाँ लेपन होता है और मुरादें पूरी होती हैं। तो सतगुरु बाबालाल दयाल जी जिसे अपने नाम के रंग में रंग लेते थे, उसे अपने जैसा ही कर लेते थे। तो आइए हम भी यही साचा नाम सिमरन करें और अपना जीवन सफल करें। जय जय बाबालाल गुरु, जय जय बाबालाल गुरु, जय जय बाबालाल गुरु, जय जय बाबालाल गुरु। नाम सिमर यही साचा नाम है। नाम सिमर यही साचा नाम है। जय जय बाबालाल गुरु, जय जय बाबालाल गुरु, जय जय बाबालाल गुरु, जय जय बाबालाल गुरु।
जिसने भी इस नाम पर विश्वास किया, ये नाम सिमरा, बाबालाल जी उसी के होके रह गए, उसे अपना बना लेते हैं। एक बार सर्दी का मौसम था, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। तो सतगुरु बाबालाल दयाल जी के मन में ये विचार आया कि चेले बहुत हैं, चलो आज इनकी परीक्षा लेते हैं कि ये गुरु के कितने हैं। तो जितने भी पास बैठे थे, बाबालाल जी ने बुलाया, कहा भाई मेरा ये चोला मैला हो गया है, इसे ले जाओ, अभी धोकर लेके आओ और सुखाकर भी लेके आना। तो सभी बाबालाल जी के मुख की तरफ देखने लगे हैरानी से, और चेले बोले महाराज सर्दी की रातें हैं, इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, चोला धोना है फिर सुखा के भी लेके आना है, कैसे सूखेगा इतनी सर्दी में। तो आप सो जाइए, जब दिन निकलेगा तो फिर धो के ले आएंगे। इनकार कर दिया। तो बाबालाल जी ने कहा कोई बात नहीं। तो पास ही रामरट जी बैठे थे। तो वो बोले महाराज गुरुजी, अगर आपका हुक्म हो तो मैं ये चोला धो लाऊं। तो महाराज जी बोले जरूर ले जाओ और धो के सुखा के भी लेके आना। रामरट जी बड़े आदर सत्कार से उस चोले को लेके बाहर की तरफ चल दिए। तो क्या देखते हैं, जब बाहर पांव रखते हैं तो बाहर तो दिन निकला हुआ है, सूर्य देव चमक रहे हैं। पीछे की तरफ देखते हैं तो वैसी की वैसी रात है। रामरट जी ने ये सोचा कि ये तो गुरु जी का कोई चमत्कार है, ये लीला है इनकी। तो तालाब की तरफ चल दिए। वहां जाके बड़े प्यार से गुरु जी का चोला धोया, सुखाया और बड़े सत्कार से अपनी छाती से लगाकर कुटिया की तरफ वापस चल दिए। तो जैसे जैसे कुटिया की तरफ बढ़ रहे हैं, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। कुछ ही देर में कुटिया पहुंचे और चोला प्यार से गुरुजी के पास रख दिया। जानी जान सतगुरु बाबालाल दयाल जी बोले, रामरट चोला धोकर ले आए। तो रामरट बोले जी गुरुजी। श्री बाबालाल जी ने कहा भाई चोला धो तो लिया पर सुखाया कैसे। गुरुजी की ये बात सुनकर रामरट श्रद्धा से भरे गले से बोला, गुरुदेव आप अंतर्यामी हैं, ये सब आपकी रचाई हुई लीला है, मैंने कुछ नहीं किया। तो श्री बाबालाल जी प्यार से मुस्कुराते हुए रामरट की तरफ देखकर बोले, तुम बहुत गुरमुख हो, तुमने मेरे मुख से निकला ये वाक पूरा किया है। आज से तुम्हारा नाम गुरमुखलाल है, आगे जाके यही नाम प्रसिद्ध होगा। और वही श्री गुरमुखलाल जी दूसरी पातशाही बने, जिन्हें सतगुरु बाबालाल जी ने अपने हाथों से तिलक करके गद्दी पर बिठाया। आओ हम भी परमहंस योगी राज श्री सतगुरु बाबालाल दयाल जी के सच्चे नाम का सिमरन करें, उनके सच्चे सेवक बने। उनका नाम हृदय से लेना, जाप करना ही सच्ची सेवा है।
गुरु के चरणों में बैठकर उसका ध्यान धर के, उसी का ध्यान मन में लेके आइए एक बार सच्चे मन से फिर यही जाप करते हैं। जय जय बाबा लाल गुरु, जय जय बाबा लाल गुरु, जय जय बाबा लाल गुरु, जय जय बाबा लाल गुरु। नाम सिमर यही साचा नाम है। नाम सिमर यही साचा नाम है। जय जय बाबा लाल गुरु, जय जय बाबा लाल, जय जय बाबा लाल, जय जय बाबा लाल, जय जय बाबा लाल गुरु, जय 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 श्री बाबा लाल दयाल जी। सतगुरु बाबा लाल दयाल जी के और पूजनीय महंत श्री राम सुंदर दास जी के श्रद्धावान बहुत प्यारे प्यारे सेवकों, सतगुरु बाबा लाल दयाल जी और महंत श्री राम सुंदर दास जी के आशीर्वाद से हमने आज तक आपके लिए बाबा लाल जी के भजनों की बहुत सी ऑडियो वीडियो सीडीज बनाई है, जो आप सबने बहुत पसंद की है, बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार दिया है हमें। तो हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम आपके लिए कुछ अच्छे ढंग से, कुछ नए ढंग से बाबा लाल जी के भजन वीडियो में पेश करें। दूज पर भी हमने दूज दा मेला टी सीरीज कंपनी डायरेक्टर दर्शन कुमार जी के सहयोग से वीडियो पेश की, जो आपको बहुत पसंद आई। तो इस बार भी जो हम पेश करने जा रहे हैं ये बिल्कुल अलग, बिल्कुल नई चीज है जो आपने पहले कभी नहीं देखी। इसमें हम सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी की जीवनी से 4 कथाएं ली हैं, जिनकी वीडियो दिखाई है। उनमें उनका बड़प्पन, उनकी दया भावना, उनकी मर्यादा, उनका भगवान के करीब होना दिखाया गया है। महाराज श्री राम सुंदर दास जी की आज्ञा से, आशीर्वाद से और टी सीरीज कंपनी डायरेक्टर दर्शन कुमार जी के सहयोग से ये नई वीडियो जो आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें हमने आपकी बाबा लाल जी के प्रति श्रद्धा भावना का पूरा ध्यान रखा है। लेकिन अनजाने में अगर हमसे कोई भूल उसमें हो गई हो, कोई गलती रह गई हो, तो हमें ये उम्मीद है कि पूजनीय महाराज जी और उनके सारे सेवक, सारी संगत उसे नजरअंदाज करके वही देखना चाहेंगे, वही देखेंगे जो हम दिखा रहे हैं। क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी श्रद्धा से इसे बनाया है। तो मैं आखिर में फिर यही उम्मीद करता हूं कि आप इसे भी वही प्यार देंगे, वही दुआएं देंगे, क्योंकि आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारी जिंदगी है। तो मैं आखिर में सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी और महाराज श्री राम सुंदर दास जी के सेवकों का सेवक सुखदेव धमाका, एडिटर हरजिंदर सिंह टिंकू, डायरेक्टर LC गांधी, हमारी सारी टीम, टी सीरीज कंपनी डायरेक्टर दर्शन कुमार जी
की तरफ से बाबा लाल दयाल जी के सभी सेवकों को जय श्री बाबा लाल जी कहते हैं।